हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम अब आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है और इस समय में आप विज्ञान के रसायन शास्त्र विषय को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे। लेकिन अब चिंता करना आप छोड़ दीजिए। अब आप चिंतित होना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं रसायन शास्त्र का। अगर आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपका एक भी क्वेश्चन जो 2023 में आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप इस चीज़ को कहीं लिख लें, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखें। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? इसके बाद संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? या फिर आपको पूछा जा सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप अगर आप चाह रहे हैं तो इन सारे क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और काफ़ी अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को आप पढ़ ले तो आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं रहेंगे। इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। आगे हम कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है, अपचयन या अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे को जंग से बचाने के दो उपाय बतावे। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दहन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आप अम्ल भस्म और लवण का क्वेश्चन देख लेंगे। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे अम्ल के गुणों को लिखे, भस्म के गुणों को लिखे, सूचक से आप क्या समझते हैं? किसी भी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखे। पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए? बेटा इस क्वेश्चन को आप काफ़ी महत्वपूर्ण मान लीजिए। यह क्वेश्चन पूरी उम्मीद है कि 2023 फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में तो आनी ही आनी है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है यह आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से इसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद बेकिंग पाउडर क्या है? धोने के सोडा के उपयोग को लिखें। विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का वर्णन करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग को लिखें। इन सारे क्वेश्चनों को आप देख लेंगे। ये दूसरे पार्ट का क्वेश्चन था। तीसरे पार्ट जैसे धातु और अधातु में धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुणों को लिखें। इसके बाद धातु के भौतिक गुणों को लिखे। उसके बाद फिर अधातु के भौतिक गुणों को लिखे। धातु के रासायनिक गुणों को लिखे, अधातु के रासायनिक गुणों को लिखे। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में क्या अंतर है? मिश्र धातु क्या होते हैं? दो मिश्र धातु के नाम लिखे। तन्यता से आप क्या समझते हैं?
आघात वर्धन्यता से आप क्या समझते हैं? इन सारे क्वेश्चनों को भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। मैं इस चीज की लिखित गारंटी ले रहा हूं, आप इस चीज को समझिए कि हम इस चीज की लिखित गारंटी लेते हैं बेटा, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा कि सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी तक बोर्ड एग्जाम ने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसे कहते हैं? सह संयोजक बंधन किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? गैंग किसे कहते हैं? निष्पातन किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? अमलगम किसे कहते हैं? धातु कर्म किसे कहते हैं? निष्पातन और भर्जन में क्या अंतर है ना? उसके बाद खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एनोडीकरण से आप क्या समझते हैं? इसके साथ साथ जस्ता के अयस्कों के नाम लिखे। इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके बाद एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम लिखे, ये तांबा के अयस्कों के नाम लिखे। ये सारे क्वेश्चन जो थे ये पार्ट 3 के थे। पार्ट 4 के क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। जीवन शक्ति का सिद्धांत को लिखे, कार्बन के अपरूप के नाम लिखे, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर को लिखे। उसके बाद सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं? क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समवायता से आप क्या समझते हैं, है ना? उसके बाद हैलोजनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की विधि को लिखिए। साबुनीकरण किसे कहते हैं? अपमार्जक किसे कहते हैं? साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर है? जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हैं इस पाठ में। इसके अलावा उत्प्रेरक किसे कहते हैं? आप देख सकते हैं उत्प्रेरक किसे कहते हैं? एस्टरीकरण किसे कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन जो थी बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको पार्ट 4 के थे। अब हम पार्ट 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से हम देखेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, जैसे डॉव रेनर के त्रिक नियम को लिखे, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे, मेंडलीफ के आवर्त नियम को लिखे, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के सीमाएं का अर्थ होता है कमी, यानी कमी को लिखे। कमी क्या थी उसमें? मेंडलीफ के जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या कमी थी? बहुत बार पूछा हुआ है। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 है तो इस तत्व का नाम एवं परमाणु संख्या क्या होंगे? इसके अलावा इस चैप्टर में और 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे में आप देख सकते हैं आधुनिक आवर्त नियम को लिखे, मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है, इसको लिखना है। ये पार्ट 5 के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब हम पार्ट 6 की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इसमें ट्रिपल आर यानी आर का अर्थ समझाइए। उसके बाद पर्यावरण प्रबंधन किसे कहते हैं? जल संचयन किसे कहते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? सौर ऊर्जा के उपयोग को लिखे। बायोगैस किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पार्ट 6 के हैं। और एक और क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे, 2 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हैं। वन प्रबंधन के लिए आप क्या करेंगे? ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अब संभावित जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहीं से ही रहेंगे। आप इस चीज को बिल्कुल समझ जाइए, आप इस चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए बेटा। हम जो कह रहे हैं हम लंबा लंबा नहीं फेंक रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को आप हम पर थोड़ा भी विश्वास कर लीजिए, बस एग्जाम के दिन तक आप हम पर विश्वास कर लीजिए। हम बिल्कुल इस चीज की गारंटी लेते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा, है ना।
अब उसके बाद ये जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरीके से पढ़ लें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें क्या करें, आप कमेंट कर दें, हम आपको उस पर एक वीडियो बनाकर आपको हम समझा देंगे। अगर आप इसका आप PDF चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको उसका बिल्कुल आपको फ्री में आपको इस सारे नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप इसको एक बढ़िया एक बार आप अच्छी तरीके से इन सारी नोट्स को बेटा आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है या किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर दें। हम उन टॉपिक पे, उन क्वेश्चन पे एक वीडियो लाकर आपको हम बिल्कुल समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और इसके साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद। बहुत जल्द अब दूसरा विषय का हम गेस्ट आपके बीच हाजिर करेंगे। जय हिंद।